और अब बात दिल्ली दंगे के टूल किट केस से जुड़ी हुई, जिसमें पहली गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया है। दिशा पर टूल किट को शेयर करने और उसे एडिट करने का आरोप है, लेकिन दिशा की गिरफ्तारी पर कांग्रेस भड़की है। प्रियंका गांधी ने दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा किसान मोर्चा ने भी दिशा को तुरंत रिहा करने की मांग की है। आपको बता दें कि दिशा रवि को कल गिरफ्तारी के बाद 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। तो दिशा रवि क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, उन पर ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट को शेयर करने का और उसको एडिट करने का आरोप है। कल उसे अदालत के सामने पेश किया गया था, जहां से उसे पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। लेकिन अब कांग्रेस दिशा रवि की गिरफ्तारी पर भड़की है, तो संयुक्त किसान मोर्चा ने भी तुरंत दिशा रवि को रिहा करने की मांग की है। दिशा की गिरफ्तारी पर ट्विटर पर प्रियंका गांधी ने लिखा है, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। इसके साथ ही प्रियंका ने रिलीज दिशा रवि का हैशटैग यूज किया है। तो ट्विटर के जरिए प्रियंका गांधी ने यह अभियान छेड़ा है। फिलहाल दिशा रवि से दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। यह जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर दिल्ली में दंगों के लिए जो टूल किट बनाई गई उसे किसने तैयार किया, किसने लिखा, दिशा का उसमें कितना और कैसा रोल है। उस वक्त की तस्वीरें दिखाते हैं आपको जब दिशा को कोर्ट में पेश किया गया। दिशा कुछ आप कहें? दिशा आप कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ा सा दिशा कुछ आप कहें? 26 जनवरी हिंसा की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने 4 फरवरी को एक एफआईआर दर्ज की थी। दरअसल यह एफआईआर ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट के बाद दर्ज की गई। ग्रेटा थनबर्ग ने टूल किट डॉक्यूमेंट एक अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था, जिसके बाद जांच के लिए टीमें गठित की गई और इस मामले की जांच साइबर पैड यूनिट को सौंप दी गई। जिसके बाद दिल्ली पुलिस की साइबर पैड यूनिट ने पहली गिरफ्तारी इस मामले में बेंगलुरु से की है। दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि नाम की एक एनवायरमेंट एक्टिविस्ट को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने दिशा रवि को 5 दिन की रिमांड पर दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है। दरअसल दिल्ली पुलिस का दावा है कि दिशा रवि इस टूल किट डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करने वाले लोगों के संपर्क में थी। इतना ही नहीं, दिशा रवि ने इस टूल किट डॉक्यूमेंट को एडिट भी किया और स्प्रेड भी किया। और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस का यह भी दावा है कि दिशा रवि ने बाकायदा इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। अब दिल्ली पुलिस की साइबर पैड इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। साथ ही साथ दिशा रवि के जो इक्विपमेंट्स है, जैसे लैपटॉप या मोबाइल फोन, उनकी भी जांच की जा रही है। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि इस दौरान दिशा रवि ने कितना डाटा डिलीट किया और किस किस डाटा को जो है रिकवर किया जा सकता है। फिलहाल दिल्ली पुलिस अब उस डाटा को रिकवर करने में लगी है और पूछताछ जो है दिशा रवि से कर रही है। टूल किट केस में दिशा रवि पर आरोप क्या है, यह भी आपको बताते हैं। दिशा ने टूल किट को तैयार करने में सहयोग किया। दिशा रवि ने कई बार टूल किट को एडिट किया। दिशा ने ग्रेटा थनबर्ग के साथ टूल किट शेयर की, साथ ही टूल किट वायरल करने में अहम भूमिका निभाई। दिशा ने ही व्हाट्सएप ग्रुप पर बनाकर टूल किट को शेयर किया। इसके अलावा खालिस्तानी समर्थकों के साथ मिलकर काम किया। ये तमाम आरोप दिशा रवि पर हैं। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस ने भी ट्विटर पर बयान जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि दिशा रवि ने टूल किट डॉक्यूमेंट को तैयार करने और उसे वायरल करने में अहम भूमिका निभाई थी। उसने व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया था और टूल किट तैयार करने में सहयोग किया था और ड्राफ्ट तैयार करने वालों के साथ जुड़कर काम कर रही थी। इस प्रक्रिया में सभी ने खालिस्तान समर्थक पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ मिलकर काम किया, जिसका मकसद देश में माहौल खराब करना था। दिशा ने टूल किट को ग्रेटा थनबर्ग के साथ शेयर किया। जब टूल किट की जानकारी पब्लिक डोमेन में आ गई तो दिशा ने ग्रेटा से टूल किट डिलीट करने को कहा। दिशा ने कई बार टूल किट को एडिट भी किया। दिशा पर दिल्ली पुलिस का बयान आया है। ट्विटर के जरिए दिल्ली पुलिस ने अपनी बात कही है। दिशा रवि ने टूल किट डॉक्यूमेंट को तैयार करने और उसे वायरल करने में अहम भूमिका निभाई थी। उसने व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया और टूल किट को तैयार करने में सहयोग किया था और ड्राफ्ट तैयार करने वालों के साथ जुड़कर उसने काम किया। इस प्रक्रिया में सभी ने खालिस्तान समर्थक पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ मिलकर काम किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी इस मामले में एक ट्वीट किया है, वो भी आपको दिखा रहे हैं।
ये सब टूल एक ही किट के चट्टे बट्टे हैं, ये गजेंद्र सिंह शेखावत लिख रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि टूल किट केस आखिर है क्या। स्वीडन की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने टूल किट शेयर किया था। किसान आंदोलन पर ग्रेटा ने टूल किट को ट्वीट किया था। इसके बाद ग्रेटा थनबर्ग ने इसे डिलीट कर दिया। जांच में पता चला कि टूल किट की स्क्रिप्ट राइटर इसकी जो स्क्रिप्ट राइटर है वो एक खालिस्तानी संगठन है। टूल किट केस में दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया था। इस केस में बेंगलुरु की दिशा रवि जो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं उनको गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस को मॉनिटरिंग के दौरान टूल किट मिली थी। टूल किट बनाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। टूल किट में प्रायर एक्शन प्लान नाम से सेक्शन मिला जिसमें किसान आंदोलन के दौरान एक्शन की जानकारी थी। तो दिशा रवि कौन है वो भी हम आपको बता रहे हैं। दिशा रवि बेंगलुरु में क्लाइमेट एक्टिविस्ट के तौर पर काम करती है। उस पर आरोप है कि उसने टूल किट जो ग्रेटा थनबर्ग ने शेयर की थी उसे शेयर किया, उसको एडिट किया, बल्कि उसको तैयार करने में भी उसकी भूमिका थी। ये आरोप दिशा रवि के ऊपर है। कल उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था जहां से उसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे तपोवन में मलबे के